साहेब बंदगी साहेब। अब कुछ रुचि लग रहा है कि नहीं इसमें? तो कुछ रुचि लग रही है? आपसे पूछे तो कुछ रुचि लगा तक नहीं? रुचि कुछ लगा तक नहीं लग रहा है? आए में जितने रुचि लगाएंगे उतना जल्दी पकड़ में आएगी बात। कुछ रुचि लागत है? कुछ रुचि लागत है? क्या चीज? रुचि कुछ लागत है? हाँ हमको कम सुनाई पड़ा था हमेशा। जो दोहराई पूछी थी। हाँ कोई बात नहीं है, हम दोहरा के नहीं तेहरा के बताई, 4 बार बताई, 5 बार बताई, जब तक नहीं समझ तब तक बताई, तो हमारा काम हो गया। कहे मतलब अब कुछ रुचि लागत है हमें सोचिए देखे में। अब समय लागे मर गए, अभी कुछ दिन कुछ टाइम रुचि लग रहा है ये पूछ रहे हैं। हाँ ये कुछ शांति तो मिलने कर रहा है। आपका रुचि लग रहा है इसमें? हाँ न लगा तो हाँ का करे होता। कम से कम इतना हो जाए कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हमको शांति मिलती है। तो उसी में हम चाहे भगवान का नाम ले, चाहे नहीं अंदर से कुछ करना नहीं है, खाली श्वास देखना है। तो नाम हम कुछ नहीं लेना है, किसी का नाम हम नहीं लेना है। अच्छा। कुछ भीतर से कुछ करना नहीं है, खाली श्वास को महसूस करना है, तो मन इसी पे आके टिकेगा। आज जब भीतर से कुछ करता रहा तो हम जो बताए तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भीतर से तो कुछ और काम हो रहा है। भीतर से कुछ नहीं करना है, खाली श्वास को महसूस करना है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। इसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास, या किनारे रखा, इसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। हाँ अब बैठा आराम से, इसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। अच्छा हाँ, दृश्य सामने और दृष्टा हम, जैसे आंख हमार हो। हाँ। तो हम आँखी से देखत ही तक का हो ये पता चले चाहिए। जैसे हम आँखी से देखत ही तो का हो तो स्पष्ट हो चाहिए ना। हाँ। जब तक स्पष्ट नहीं हो तब तक भ्रम रही नहीं रही। जब तक स्पष्ट ना हो तब तक हमारी जानकारी नहीं, भ्रम रही नहीं रही, भ्रम रही ना। वही चीज यहाँ स्पष्ट करा रहे, पहले श्वास को देखिए, श्वास पहले स्पष्ट मालूम हो कि मेरा कैसे चल रहा है, तो मन में कोई बात नहीं रहेगी तो सामान्य चलेगा। मन में कोई चिंता नहीं रहेगी तो श्वास आपका सामान्य चलेगा। लेकिन जब कोनो बात रही मन में तब ना तेज चली, तेज तब ज्यादा तेज चले लगे। अच्छा जब कोनो चिंता वाली बात रही मन में तो अपने सोचिए तेज चले लगी। एक एक दिन का श्वास गिन करके मिला हुआ है, कितना कमाई आपको खर्च करना है, ये श्वास में आपकी कमाई है, इसी श्वास को खर्च करना है। और हम लोग खर्च कर रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं, कमाई कुछ नहीं है और खर्च रोज बा। अब बता दो आदमी का हाल हुई। आपके पास तो खेत है, कमा लेते हो, लेकिन जेकरे पास खेत नाई बा, नौकरी नाई बा, बिजनेस नाई बा, आमदनी कोनो जरिया नाई बा और खर्च रोज बा, तो का करी? परेशान हुई वो आदमी, परेशान हुई। ऐसे ही जो हमारा दुख है, हम अपनी कमाई खर्च कर रहे हैं, कमाई कुछ है नहीं है, जो पहले से रखे थे थाती वो खर्च हो रहा है और आमदनी के कोनो जरिया नाई बा। तो जब आमदनी के जरिया नहीं रही तो आदमी परेशान हुई कि नहीं हुई? तब हम आपको अब
कमाई का जरिया बताएंगे ना। पहले श्वास पे मन टिके तो कमाई का जरिया बताएंगे कि कैसे कमाया जाता है। ये आपका असली खेत है, चाहे बिजनेस बता जान लीजिए। और यार उठा बैठ जाला बाहर। यह चाहे बिजनेस मान ले, चाहे नौकरी मान ले, चाहे खेती मान ले, चाहे कौनो कला मान ले, ये इसी से आपको ऐसा कमाई करा देंगे कि जितना जीवन भर में खर्च कर ले उतना पूरा आ जाए वापस। अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ा मेहनतिया करे पड़ी नहीं। बिना मेहनत के कौन चीज हासिल नहीं हो। हाँ, बिना मेहनत के कोनो चीज हासिल नहीं होला। मेहनत करे बा थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेहनत करे बा कमाई ढेर कुल्ली मिली। या में बस थोड़ा सा मेहनत बा, खाली रुचि पैदा करेगी बा। रुचि पैदा जैसे हो जाई वैसा अपने आप जन जैसे लड़के छोटके होले तो पहले स्कूलवा जात के छैला ना जाए चाहे ना जाए चाहे, लेकिन वह जब डंडा उंडा मार करके दू चाटा मार के जब स्कूलवा रोज ले जाए छोड़ी आवे जाला तो धीरे 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 उनके अंदर में रुचि आवे लगा। तो रोका तबो ना रुकते हैं। ऐसे इसमें भी जब रुचि लगने लगेगा तो रुचि में ही वो अपने आप जो जितनी कमाई खर्च कर चुके हैं जब रुचि आ जाएगा तो अपने आप खींच के ले आई। हाँ, अपने आप खींच के ले आई, क्योंकि मना किए ना मना। हाँ, असल में ये भीतर का कमाई हो न, बाहर से लौकी नहीं, भीतर का कमाई हो। तो भीतर का कमाई थोड़ा माना जब भीतर जाए तब उसमें लाभ लौकी, और जब लाभ लौकी तो रुचि पैदा हुई। जब तक भीतर का लाभ ना लौकी तब तक हमें रुचि पैदा नहीं हुई। हाँ, काहे कि बाहर का नहीं है, ये भीतर का है, और ये आपके साथ हमेशा रहेगा, कभी आपसे अलग नहीं हो सकता है। आप अपने आप से कभी अलग हो जाते हैं? आप अपने आप से कभी अलग हो जाते हैं? अपने आप से कभी अलग होते हैं कि नहीं? अब हम अर्थ ना समझ पाओ। अपने आप से कभी अलग होते हैं? घर से कि परिवार वर्ग से? कहूं से नहीं, अपने आप से, अपने दिल से, अपने आप से, अपने आप से कभी आप अलग होते हैं? घर से तो अलग है ही है, यहाँ वो तो मुझे मालूम हो तो घर से अलग है, परिवार से भी अलग हो, खेती से भी अलग हो, नौकरी से भी अलग हो, सबसे तो अलग हो। लेकिन आप अपने आप से कभी अलग हो कि नहीं? तो मतलब वो हम नहीं समझ पाओ। अपने दिला से अपना अलग हो, अपने दिला से अपना अलग हो, अपने दिला से तो अलग है ही है। बस दिला से अलग अपना हो, तुम्हारा अलग तो अलग हो, दिला तुम्हारा अलग हो, तू अलग हो नहीं, दिले के साथ था उससे कैसे अलग हो? अपने से कोई अलग नहीं हो सकता है, सबसे अलग हो जाए अपने से कहाँ अलग होगी? अपने से आदमी अलग नहीं हो सकता है, सबसे हो जाएगा, लेकिन अपना तो अपना ही है। समझो कि अपने दिल से कभी आप अलग नहीं हो सकते, कि हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाए ना। नहीं, दिल से तो हो जाएंगे, दिल, क्योंकि दिल शरीर का एक पार्ट है, अपने से लेकिन अपने आप से कैसे अलग होंगे? वो तो ठीक समझा डालें कि अपने दिल से अलग नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे ना। तो वही कमाई करना है कि हमारी अपनी थाती क्या है कि जो मेरे साथ हमेशा रहता है, एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं हो सकता है। वही तो कमाई करनी है कि कभी एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। परिवार को देखो छोड़ के आए हो, घर भी छोड़ के आए हो, भैंस गोरू भी छोड़ के आए हो, खेत भी छोड़ दिए हो, आए है नहीं, लेकिन अपने आप से अलग है? अपने आप के कबो छोड़ पीबा नहीं ने। वही अपने आप के कमाई करेगा जो अपने से कभी अलग ना हो, बाकी तो सब अलग हो जाई। हई देहियों अलग हो जाई, हई अखियों अलग हो जाई, कनों अलग हो जाई, नकियों अलग हो जाई, जीभियों अलग हो जाई, लेकिन आप अपने आप से कहाँ जाओगे? अपने आप से कहाँ जाओगे? कहाँ जाओ? तब अपने आप से तो अलग नहीं हो सकते ना। वही अपने आप को जानना है कि आखिर है शरीरिया में हम कौन है, या परिवारवा में हम कौन है, घरा में हम कौन है, घरा कितने दिन के लिए है। ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक घर चलता है, उसके बाद गिरे लगल अपने मन में। तब आपका घर कैसे हो? परिवारवा जन में ज्यादा दिन जिए लगवा तो परिवार में से एक माने ये जाए लगी है, भगवान उठावे लगी है, तब तो कैसे है?
कि खेतिया जाना पही जाले, सूखा लग जाला, दाहा लग जाला, तब तोहार कैसे हो? तब कहाँ हो पाई? अब ये दहिया देख ले, अब दहिया जब कनवा ले गए भगवान, खत्म हो गए, खत्म हो गए, तब कैसे आपके शरीरिया हो? आपको शरीर तो नहीं ना है, आपको हो तो कनवा ना ही जात, तब आप अपने से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वो काम करना है। ये तो सब अलग अलग है, ये है और अलग अलग दूसरे के लोगन के है, हमारा नहीं है। हमारा आपन कौन चीज है, यही यही खींचे बा। हमारा आपन कौन चीज है, वही कमाई करना है जो हमसे अलग ना हो। तो हमारा श्वास जब तक का शरीर में हम रहा तब तक हमारे श्वास हमसे अलग होई नहीं होई ना, यही के द्वारा कमाई करें बा, यही स्वसीय के द्वारा कमाई करना है। बात समझ भाई, ये स्वसीय जन भाई माना पहले यही पे ले टिकावा, धीरे 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 भीतर में दुई ठो आंख बा, वही आंखी से दिखाई दिखाई तोहार हो कि नहीं हो। हाँ, पहले मना यहाँ पे आके टिके तो सही, भीतरा क्या किया दबा दिए हो आप, भीतरा में जो ना किया बा वो दब गई बा, समझ नहीं आप? और ओके जन जगावे कैसी जागी? जगाव में समय लागी, नहीं समय तो लागी, लेकिन कैसे जागी? जगावे वाला क्यों चाहिए ना, तब ना जागी, अपने मन से कैसे जागी? अपने मन से नहीं जाग पाई। तब घरा लड़के कुछ सूतल है नतिये सूतल है, आपके जगावे परा लगना ही, हमें क्यों नहीं जगाव, हम अपने आप हमारी नींद खुल जाए। आपके राय कहा थे, हाँ, लड़के और नतिये जगाव पड़ा। हाँ, वैसे आपके हमें जगावे पड़ी, हम जगाए वो के न, लेकिन पहले यहीं से शुरू करा, यहीं से जब शुरू करबा तब ये जागी। भीतरा का जब दू अखिया बा, वही अखिया से हमें कुल लौकी, जैसे ऐसे लौकत पर कुल, वैसे भीतरा से कुल लौकी। अच्छा, हाँ, एकदम स्पष्ट लौकी, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एकदम साफ साफ लौकी। जैसे कि आँखिया से साफ साफ लौकत पे, ऐसे भीतरा का अखिया से कुल साफ साफ लौकी, अपन गलतियों अपन सहियो। तो अब तक जो हो गए तन मनमानी रहा, लेकिन अब से कम सुधार कैले, है ना? अब से कम सुधार कैले, जो करे लायक बा तो काम करा, जो नहीं करे लायक बा तो छोड़ल करा, क्योंकि छूटना तो है, चाहे हंस के छोड़ा चाहे रो के छोड़ा, छोटे छोटे तो है, करे नाते हंस के छोड़ा पहले से छोड़ले रहा तो शरीर छूटत का कष्ट नहीं हुई, और जब पहले से ना छोड़ले रहा तो शरीर छूटत के कष्ट लागी। हाँ, कितना मरी बनौली, अब ये हमार छूटत बा, घर आई परिवारवा, खेतवा बरिया, है ना? वैसो देख ले कहूँ कुछ आपके साथे बा, आपके पीठी कुछ लदल बे, घर आपके पीठी अब घूमत बा, वो गाँव में अगर जाबो कहिए साथे कुछ नहीं जाई बाबा, नहीं वैसो कहाँ बा, वैसो भी तो नहीं है। जाना तो अलग बात है, आपके पीठी पर या आपके शरीर में आपके परिवार के कोई लोग चिपके हैं? नहीं, आपके घर चिपकल बे, आपके पास जितना जमीनिया बा चिपकल बे आपके शरीर, कुछ नहीं है। तब गांव में क्यों जाला तो पूछे पड़ा ले वो फलाने घरा कौन हुए, घरा ना ही कहला फलाने घरा में हुई, है ना? एक नाते जौन अलग है वो के अलग छोड़ देना है। हाँ, जब तक रहना है तब तक उसकी सुरक्षा करना है, देखरेख करना है, लेकिन अपने को अलग मानना है कि ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है, समाज का है, परिवार का है, मेरा नहीं है। मेरा क्या है? मेरा अपना शरीर ही मेरा अपना है, और वो अभी जब और अंदर जाएंगे देखेंगे तो मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। अगर मेरा शरीर मेरा होता तो झुर्री नहीं पड़ती, ये बाल नहीं पकते, ये कान का जो सुनने की ताकत है वो नहीं जाता, इसका मतलब ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये न हुआ। ये शरीर क्या आपका है? नहीं। तब लेकिन आप कौन हो? अब कहा रामकिशोर हमार ना हो, कौन सी? आपका क्या नाम है? रामकिशोर। हाँ, वो हम कातराली है,
दहिया के मान लले है नाते कहते राम किशोर ना हो हमारे। आपका नाम जब जन्म लिए तो उसका नमवा लेके आए थे? नहीं, तो नमवा यहाँ पंडित जी लोग रख दिए ना। ये तो घर वाले हाँ, रखवाए हैं घर वाले। और मरने के बाद भी आपका नाम कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। नहीं। तो ऐसा कमाई करिए कि जो मरने के बाद भी हम जाने कि हम ही हैं। दूसर कोई जाने चाहे ना जाने, लेकिन हमको अपने आप को जानना है। थोड़ा और पहले से आयल होता तो ऐसा सिखा देती, जैसे उनके तो जब कहूँ गईले नहीं बाटा तो का जन्मा सोमनाथ मंदिर देखे हो कि नहीं? नहीं गए हो ना। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग था, शिवलिंग। तो दीवार चारों तरफ था और नीचे जमीन थी, ऊपर छत था और बीच में लटका हुआ था। जैसे पंखवा लटकल बा, तो पंखवा तो आधार पौले बा तब लटकल बा, लेकिन वो निराधार था, कोनो आधार नहीं था, उसे बीच में लटका हुआ था। वही वो प्रतीक दिया हुआ था कि आत्मा निराधार है। कैसे निराधार है इसी को देखो। समझाया कुछ और गया था, लोग समझ कुछ और गए। आई नाते जन वो अताई लोग इन्हें कुल लूट के लेके चल गई ना, आए समझाने आइए नहीं। इसी शरीरिया में हम निराधार हैं, हम आधार नहीं हैं। हम अपने आप में खुद आधार हैं, लेकिन अपने आधार को हम जानते नहीं। इसीलिए जन्म दूसरे का आधार लेकर के घूमते हैं। फलाने नाई बाटत हमार खनवा के बनाई, फलाने नाई बाटत हमार दढ़िया के बनाई हैं, आधार लिए रहते हैं। इसीलिए साधु समाज में साधु का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। साधु का मतलब सज्जन होना। बुरा आदमी अच्छा बनने के लिए साधु बनता है। हाँ, इसी समाज में रहना है तो समाज के साथ चलना है, तो अच्छा बन के चलना है। इसीलिए साधु बना जाता है। साधु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। साधु का मतलब सज्जन बनना। काहे कि पहले दुर्जन था वो, केहू के पावे चोरी कैले, केहू के पावे मार दे, केहू के पावे डकैती डाल दे, छिनैती कैले, कोनो माँ बहन बेटी गलत निगाह से ताके। यही सब पहले जो दुष्टई करता है, तब वही दुष्टैया जब अपने समझ में आ जाता है कि हम दुष्ट हैं, तो सज्जन बनने लगता है। समझे नहीं आप? साधु सज्जन लोग नहीं बनते। सज्जन लोग तो सज्जन है ही हैं। जो दुर्जन होते हैं वो सज्जन बनने के लिए साधु बनते हैं। हाँ, और फिर अपने आप की जानकारी उसी में कर लेते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो धीरे 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 वही साधु जब संत हो जाते हैं, और वही संत ही फिर सदगुरु हो जाते हैं, दूसरे का भी कल्याण करने लगते हैं। समझे कि नहीं आप? इसी में आपको भी अब धीरे 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 पहले साधु बनाएंगे ना, भीतरा जो कमियां भाव दूर हो जाएगी, तब एकदम बिल्कुल निराधार हो जाएंगे, संत बन जाएंगे, एकदम शांत भाव में, हमेशा 24 घंटा शांत भाव में रहेंगे, एकदम संत। कपड़े से कोई मतलब नहीं है। कपड़ा तो सफेद पहले, लाल पहले, काला पहले, भीतरा जन जो हमारी कमी है उसको दूर करना है। ओके साफ चाहिए, ओके साफ चाहिए। हाँ, वो साफ जब रही तभी होता है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1035 दिन हो गए। तारीख 7 सितंबर सन 2024, दिन शनिवार,
प्रातः काल का समय। दो बात समझना है पहले, शुरू में सुभाष, दो बात को समझना है। पहले तो ये समझना है कि हमारा मन चंचल क्यों है। दो ही बात समझे हुआ पहले शुरू में। पहला समझना है कि हमारा मन चंचल क्यों है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा है कि चंचल मन शांत कैसे हुआ। अपने मना पहले ही देखेगा कि चंचल कहाँ है, परेशान कहाँ है, दुखी किस बात से है, और उसी बात को जो हम जब सोल्यूशन बताएंगे कि इसको ऐसे मोड़ दीजिए, और जैसे मोड़ेंगे तो अपने आप में ही अंदरवा शांति महसूस होगा। बस यही दो चीज समझ लेना है पहले कि किस बात से मेरा मन परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, चंचल बना हुआ है। उसी को जब मैं थोड़े देर तक देखते देखते अपने आप शांत हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, और उसी से हमको निजात मिल जाएगी, शांति रहेगी। कोनो चीज के जब न देखले रहे अपना, कोनो चीज पहले न देखले रहे तो पहले मन नहीं परेशान रहा ना, लेकिन जब अखिया से देख लेला तब संतोष हो जाए। वही संतोष ही शांति है कि क्योंकि देख लिए। पहले तो देखे, फिर उसके बाद जाने, फिर उसके बाद समझे, फिर उसके बाद प्रयोग करेगा नहीं करेगा अपने मन में उत्पन्न किए। तो उससे क्या होगा कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल विचार किया जाता है कि इस काम को करने से हमारा स्थायी लाभ क्या है और हमारा नुकसान क्या है। जब इस तरह से हम देखते हैं तो उस कर्म को करना है कि नहीं करना है, वो बात वहां पॉइंट पे आके आपको समझा देता है। तो आपके जीवन में वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अशांति बनी रहेगी, परेशानी जीवन में कभी कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब वही हम नहीं जान पाते हैं तो कर देते हैं, और कर देते हैं तब बाद हम पछताते हैं। करने के बाद पछतावा नहीं होता है, होता कि नहीं होता है? वही पछतावा न हो पावे, उसी को कहते हैं शांति। जीवन भर हमेशा मन उससे शांत रहेगा, क्योंकि वो कर्म किए नहीं है जिससे हम परेशान हो, दुखी हो, या पश्चाताप हो, या अपने आप में आत्मग्लानि हो। सबसे बड़ा है वासना। वासना समझते हैं? वासना क्यों? वासना उपासना नहीं, वासना। वासना, हाँ, वासना ही हमको जन्म मरण के चक्र में डालता है। अच्छा, हाँ, हमेशा जो हम दुखी शरीर धर करके जो सुख दुख भोग रहे हैं वो है वासना। उसी वासना को भोगते समय शुरुआती दौर में तो शरीर में हमारे बड़ा ताकत रहता है, बहुत बल रहता है। लेकिन जब क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद हमारे शरीर से, हमारे शरीर का जो एनर्जी है, बीर्ज, वो जो गिर जाता है तो शरीर ये ठंडा नहीं हो जाता है, तो कुछ करने का मन करता है, तो उसी में आत्मग्लानि होती है कि नहीं, पछतावा होता है कि नहीं। हाँ, तो उसी काम को अब से न होए पावे, मन सोचे न पावे, मन के सामने वो दृश्य न पड़ने पावे, अब से इसी से बचना है अपने आप को। सबसे मूल कारण वही है, वही सबके आधार है। वही आधार काट दीजिए। जैसे ही बिल्डिंग कितना बड़ा बनावा, नीचवा नेव मजबूत रहा तो ऊपरा बिल्डिंग कितना मजबूत बनावा वो खड़ा रही, लेकिन नीया अगर निकाल दे तो बिल्डिंग रुकी। ऐसे ही जो है वासना हमारे जीवन का आधार है, उसी आधार को काट दीजिए, जीवन रहबे नहीं करेगा। यानी हम शरीर में आएंगे ही नहीं, तो जहां हम रहेंगे तहां सुखी रहेंगे कि नहीं, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। जब हम शरीर में हैं तो भूख लगेगा ही, दुख होगा ही, प्यास लगेगा तो दुख होगा ही, नींद लगेगी ही, थकान लगेगी ही। कोई भी आदमी का हम कोई बात नहीं मानेंगे तो हमको गाली देगा ही, अब नाना प्रकार का कष्ट होगा। तो आधार जो है, उसी आधार से अपने आप को काट देना, अपने आप को निराधार बना लेना है। और हम हैं भी निराधार। जैसे शिवलिंग, जो सोमनाथ जी मंदिर का जो शिवलिंग था, वो निराधार बनाया हुआ था, वो किसी से आधार में नहीं था, ना नीचे था, ना ऊपर ना था, ना बाएं ना दाएं, कहीं आधार नहीं था, और बीच में वो ऐसे लटका हुआ था। ऐसे ही हम अपने शरीर में हम निराधार हैं,
लेकिन हमने वासना को आधार बना लिया कि उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। जब अपने शरीर में जागता है तो वही खोजता है ना, तो समय समय से, तो उसी को अब से न आने दे। भोजन टाइम टाइम से करे, ताकत बल सब कुछ रहे, लेकिन वासना न आने पावे। या वासना को कमजोर करने के लिए ही जो है ये उपवास वगैरह करवाया जाता है। उपवास जो करवाया जाता है वो वासना को कमजोर करने के लिए करवाया जाता है धर्म मार्ग में। हाँ, कि उसी से आपका वासना कमजोर होगा, क्योंकि भोजन शरीर में रहेगा नहीं। अब शरीर में भोजन नहीं रहेगा तो मन वासना में नहीं जाएगा, वही भूखिए पे जाएगा, बार बार जाएगा, अरे भूख लगा है। समझ नहीं आप? इसीलिए ये सब काम करवाया जाता। धर्म का जैसे दाढ़ी क्यों रखा जाता है, गेरू वस्त्र क्यों पहना जाता है, जंगल में क्यों रहा जाता है, ये सब उसका कारण है, क्योंकि वो सब कारण वासना को त्याग करने के लिए है। दाढ़ी रखिए तो आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा नहीं लगेगा। जब खूबसूरत लगेगा नहीं तो औरत आपको खींचेगी नहीं अपनी तरफ, आकर्षित नहीं होगी आपकी तरफ, क्योंकि वो दाढ़ी जो है देख करके घृणा लगता है। इसीलिए जो है ये सब रखा जाता है। गेरू वस्त्र इसीलिए पहना जाता है कि चमकीला ना लगे, आकर्षण न बने, समझे ना। जंगल में इसीलिए रहा जाता, भभूति इसीलिए पोता जाता है, इसीलिए शमशान घाट पे रहा जाता है कि हमको लोग अच्छा ना माने। अच्छा मानिए तो दौड़ दौड़ हमें लगी दी है, तो हम भजन नहीं कह पाए, इसी नाते शमशान घाटे पर रह जाला, समझे ना। अपने आप को निराधार करने के लिए, क्योंकि आधार जब बना दोगे तो आधार तो पहले से बना ही है वासना का, और उसी से वासना से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जब आप स्त्री पुरुष दोनों संबंध बनाते हैं तो आप यानी पुरुष का 2.5 तोला बीज ही तो गर्भाशय में जाता है। अब बिना पुरुष का गर्भाशय में बीज गए जन वहां बच्चा पैदा ही नहीं होगा। बच्चा का जो बुदबुदा होता है वो उठेगा ही नहीं, समझेंगे आप। तो ये वासना ही उसी का बना हुआ है, हमारी शरीर ही वासना से बनी हुई है। हमारी बात समझे ना आप? वासना भोग से ही हमारा शरीर बना हुआ है। इसीलिए वासना से अपने आप को बचाना है, जितना ही बचाव मिले उतना ही काम करना है। लेकिन वो भीतरा कर करके हमने जो वो लगा लगा करके, उसको कहते हैं फाइल बना बना के जो अंदरवा रख लिए हैं, वो फाइलियां निकाल करके उसको डिस्प्यूट करना है, यानी खत्म करना है। समझे कि नहीं आप? भीतर में अनेकों प्रकार के फाइल बना बना के हम लोग रखे हैं, अच्छा बुरा कर करके, और उसका कुल का मूल कारण है वासना। तो वासना कैसे खत्म करोगे? जब आप पहले तो सुनो, पहले हाँ खूब बात बढ़िया से सुनोगे हमारी, तो हम आप बता देंगे कि कैसे कैसे वो निकलेगा, क्योंकि तह लगा के रख लिए हैं कर्म करके, समझे ना। तो कुछ कर्म है जो करते भी रहना, शरीर जब तक है तब तक करते रहना है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं कि उसको छूना भी नहीं है, सोचना भी नहीं, उधर याद भी नहीं करना है, तभी आप उससे बच पाएंगे, समझे ना। ये ठू बीजक दे रहे हैं आपको किताब, ये में से एक एक ठू शब्द याद के लिए आए रोज। याद हो जाएगी नहीं? अरे याद करब तो हो जाएगा। लंबा बा, लंबो बा छोटो बा, लम्बो बा छोटो बा। साखी जो है वो छोटा छोटा है, देखिए साखी है तो साखी तो छोटा छोटा बा। क्या लिखा है? ये लिखा है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठवीं तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी हो। हाँ, इसका मतलब जाने हो? जहिया जन्म मुक्ता हता, माने जब जब आप मनुष्य शरीर में थे, जब जब पहले, इस शरीर के पहले जब जब आप मनुष्य शरीर में थे, तब तब आप मुक्त होने के कगार पे थे। ये पहली लाइन कह रही, जहिया जन्म मुक्ता था, जब जब आप मनुष्य शरीर में थे तब तक आप मुक्त होने के कगार पे थे, ठीक। तहिया हता न कोई, तब तक आपने उसका क्या किया नहीं, मैंने मुक्त हुए नहीं। अब कह रहे छठी तुम्हारी हाँ जगह। छठी का मतलब छठवां मन सत्संग के माध्यम से जागृत हो गया है ना।
सत्संग के माध्यम से आपका छठवां मन जागृत हो गया है, तो कह रहे तू कहाँ चला भिगोए। अगर मन जागृत हो गया है, सत्संग में मन लग रहा है, रुचि लग रही है, तो तू कहाँ चला भिगोए, मतलब अब इससे हट करके कहीं जाना नहीं है, बल्कि इसी शरीर से मुक्त हो जाना है। वही वो कह रहे हैं। तो अर्थवा नहीं निकाल पाए हम। नहीं, अर्थवा कहाँ निकाले कहा थी हम, खाली याद करे कहा थी। एक मोटी किताब है, मोटी किताब। अभी चर्चा नहीं करा, अभी पहले याद कर। ये के पहले याद करा, 5 साखी रोज याद करके आओ न, 5 याद पर कह पर तो 2 याद करो रोज, वहीं पे मन लगल नहीं। आपके मना के मोड़े कति दे थे, नहीं तो हम ये सब नहीं याद। क्या याद करी रोज, काहे 5 याद करवा को न बजा बा। आप हमारी बात समझो नहीं, हमारी बात आप समझो नहीं। हम 5 इसलिए याद करने के लिए कह रहे हैं कि कमवा करल करबा तो हमें माना ना लगी, तो हमें माना लागल नहीं। चिट्ठी लिख करके जेब में भैले रहो और याद कैल करो, जहां भूला तहां देख लियल करो। बात समझो। तो जौन कमवा करत है तो वो तोहरे अंदरवा ना घुसी, तभी घुसी। ये ज्ञान के बात ही हो न, मार बतिया पहले सुना, ये ज्ञान के बात ही हो। एक अर्थ समझे में इतना आसान ना ही बा, ये भले छोटे बा, ये गागर में सागर है। हाँ, लेकिन जब याद करे लगबा तो गागर में सागर समझ जाबा, समझे नहीं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको, आपके मनोवृत्तियों को मोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं तो कुछ भी याद नहीं करवाता। पूछिए इनसे, बहुत कुछ करता है, इनको सब रोकवा दिए हैं हम। इनको कोनो किताब पढ़ने के लिए मना करते हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, अब खाली साधना करना है। चलते उठते बैठते सोते जागते अपने श्वास पे मन को टिकाना है, तभी आपका मन उस पर टिकेगा नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि 5 साखी रोज याद करो। 5 नहीं याद होगा, कम से कम 2 तो याद रहेगा। जब 5 याद करवा तो 2 याद रही पक्का है, कि माना वही लगल नहीं। रास्ता चलेंगे तो, गोबर उठाएंगे तो, भैंस को खिलाएंगे तो, खेत में जाएंगे तो, घर पे रहेंगे तो, मन परेशान नहीं रहेगा, इसी में मन लगा रहेगा। बात समझे। तो इसीलिए याद करते रहिएगा। उन्हों को दे देंगे, वो भी याद करेंगे, अब वहीं चल करके दे देंगे यहाँ पे के बाद। ठीक है। 5 साखी यह देखा है, अंतिमुआ में तो शुरू तो नहीं याद करे नहीं, यहाँ से हम मोड़ दे रहे हैं। कई प्रकरण है, प्रकरण में है यही साखी लिखा ना। ये साखी के एक 5 साखी रोज याद करो। 5 ठो वो तू कागज पे लिख ली हो, 5 ठो, और वो के जेब में धैल ली हो, और वही के याद कैल करो। एक किताब रख दी हो, किताबिया एक जगह रख दी हो, और एम से 5 ठो सखिया लिख के जेब में धैल ली हो, और वही की याद करो। वही में माना लगी, यहाँ बैठे तो स्वासी पे लगाओ, और घरे रहे तो यहाँ पे लगाओ। ये दो जगह जब मन लगी तो बाकी चीजें भूले लगी। बात समझ में आ गई। 5 साखी शाम के आए तो हमें 500 सुनायो। ठीक है। रोज 5 ठो याद कर, रोज सुबह शाम मिला के रोज 5 ठो याद करो। वही में माना लागे लगी, और जब हमें माना लगी तो और जगह से माना टूटी भागी, ये में माना लगी तब समझ में आई। सही बंद कर दीजिए।